अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं खंडियाँ, जो कि बहुत मज़ेदार होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अच्छी लुकिंग वाइज़ भी बहुत अच्छी होती हैं, खाने में भी बहुत अच्छी होती हैं। पकाने में तो इससे ज़्यादा इसको मज़ा आता है। चलें आएँ अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्याज काटेंगे, वो भी चॉप कटिंग में, बारीक-बारीक। इसमें हम हरा धनिया भी डालेंगे, पुदीना भी डालेंगे, हरी मिर्चें भी डालेंगे, बेसन भी डालेंगे। और ये मैं अब शुरू कर चुकी हूँ हरी मिर्चें काटना। ये सारे मसाले आप देख रहे हैं रखे हुए हैं। अनारदाना भी है, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक, हरा धनिया, पुदीना। सब कुछ आप देख रहे हैं, सब आपके सामने रखा हुआ है। जैसे जैसे मैं डालती जाऊंगी आपको बताती जाऊंगी। ये अब मैं कटिंग कर रही हूँ हरा धनिया और पुदीने की, बिल्कुल बारीक बारीक। बारीक बारीक हम काटेंगे तो हमें कट करने में आसानी होगी आगे चलकर। इसको आप देखेंगे मैं कैसे कटिंग करती हूँ। ये मैंने लाल मिर्चें डाली हैं पिसी हुई, ये मैंने हल्दी डाल दी। जैसा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं, हल्का तेज़ जैसा भी। ये चाट मसाला डाला है मैंने। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये साबुत अनारदाना डाल रही हूँ मैं। ये मुंह में आता है क्रंच क्रंच करते हुए, तो बहुत अच्छा लगता है ये नमक डाल रही हूँ मैं इसके अंदर अब, हस्बे ज़रूरत जैसा आप खाते हो। ये बेसन हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमें हस्बे ज़रूरत देखना है, ज़्यादा गाढ़ा ना हो, थिक ना हो, ना पतला हो जाए कि संभाल ना पाएँ फिर इसे पकाते ही रहें हम, ऐसा भी नहीं। आप देखें इसके कि हम कितना पानी डाल लें, कितना पानी नहीं डाल लें। मामूली सा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। 1 गिलास तो हो इसके अंदर कम से कम पानी, क्योंकि ये पकेगा, कच्चे बेसन की नहीं आएगी फिर इसमें। इसमें सब हमने कच्चा डाला है, पकाया हमने कुछ नहीं है। ये अब हम चूल्हे पे रखते हैं इसको। सब चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको चूल्हे पे रखेंगे। अब हम मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे, रोकेंगे नहीं। रोकेंगे तो इसमें जो है गुठलियाँ बन जाती हैं। ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, देखें पतीली में चिपक भी रहा है, लेकिन ये अभी भी पका नहीं है। अभी भी इसको मुसलसल चलाते ही रहना है। ये साइडों से साफ़ करेंगे हम बार बार, ताकि ये लगे नहीं, चिपकना शुरू हो जाता है ये फ़ौरन से बेशतर। अब ये तैयार हो चुका है। अब हम इसके नीचे चूल्हा बंद कर देंगे इस टाइम पर। ये एक ट्रे लिए और ट्रे में अब हम इसको ऑयल लगाएंगे, या मक्खन आप लगा सकते हैं, जो दिल चाहे, एज़ यू विश करें। इसको ऑयल से पूरा कर दें। उसके बाद हम इसको गरम गरम ही निकालेंगे, ठंडा होने पर ये खुद ही जम जाता है। अब हम इसको निकालेंगे ट्रे में और गरम गरम ही इसको हम पेस्ट करेंगे, ताकि ये बिल्कुल इक्वल हो जाए। फिर हम इसकी जमाएंगे इसको, ये गरम गरम। ये ठंडा नहीं है बिल्कुल भी। अब हम इसको हाथों की मदद से, हथेलियों की मदद से पुश करेंगे, ताकि ये बराबर हो जाए। खाने में भी मज़ा आएगा फिर, नहीं तो कहीं से मोटी कहीं से पतली होंगी। देखें, ये गरम गरम ही होगा। ठंडा करेंगे तो ये खुद ही बन जाएगा अजीब सा। अब ये हो गया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे, ताकि थोड़ी सी इसकी गर्माहट ख़त्म हो जाए, तो फिर हम इसको कट करेंगे। ये ठंडा हो गया। अब हम इसको कट कर रहे हैं। कट करने के बाद भी हम इसको छोड़ देंगे। मैं आपको कट करके सही से दिखाती हूँ। जैसी आपको शेप पसंद हो आप वैसी भी कटिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर इसकी ऐसी ही शेप होती है।
ये देखिए, ये अभी और ठंडी होगी तो ये भरपूर तरीके से जमेगी और ये जम चुकी है। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। डार्क गोल्डन होने तक इसको फ्राई करना है। हल्की आंच पे नहीं होगी, ये तेज़ आंच पे फ्राई होगी। इसको देखते रहें, ये गोल्डन हो जाए तो इसको पलट लें। बैक साइड से करें फिर इसको, ये इस तरीके से बनेगी ये। इसको बनाइएगा ज़रूर, इसको ट्राई करिएगा। ये बनने में बहुत अच्छी होती है, मज़ेदार होती है दाल चावल के साथ, या शाम में आप स्नैक्स के तौर पे भी इसको ले सकते हैं। देखें, ये तलने के बाद कितनी प्यारी और कितनी अच्छी लग रही है खाने में। आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपियाँ आपको मिल सकें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों में।